कि कल अफसोस हुआ कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो मरकज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती थी कि यहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद तो रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद तो 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हो गए। JKSSB और पब्लिक सर्विस कमीशन सिवाय घोटालों के कुछ नहीं कर रहे। कल भी हमने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान जो कई सालों से इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे थे, वो कल जब पेपर देने जाते हैं, JKSSB ने पेपर, इनके कर्मचारियों ने पेपर को लीक कर दिया, बेच दिया। वो पेपर सारे का सारा पहले ही इम्तिहान से पहले ही लीक हो गया और पेपर कैंसिल कर दिया गया, ये बहाना लगा करके कि मौसम की वजह से ये JEE इलेक्ट्रिकल्स का पेपर कैंसिल किया है। जबकि हकीकत ये है कि आप JKSSB खुद घोटाले करने वाली कंपनियों को आगे लाती है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो पेपर बेच देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। और यही हालत हमने नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए भी देखा। सिर्फ 1 लाख दरख्वास्त लगी नायब तहसीलदारों की पोस्टों के लिए, 75 पोस्टों के लिए, और 7 करोड़ रुपया JKSSB ने इकट्ठा किया नायब तहसीलदार की सिलेक्शंस के लिए, और वो भर्ती भी रोक दी। इससे पहले भी घोटाले ही घोटाले, लिस्टें स्क्रैप होती रही हैं, घोटाले होते रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की लिस्टें थी, फाइनेंस अकाउंट्स की लिस्टें थी, फायर एंड इमरजेंसीज की लिस्टें थी, सब जगह इन्होंने घोटाला किया। अब देखिए, हमारी ये मांग है कि JKSSB घोटाले करती है, और JEE इलेक्ट्रिकल का तो इन्होंने खुद सामने धांधली जो है वो नजर आ गई JEE इलेक्ट्रिकल्स की। और JEE मैकेनिकल्स की तो ये भर्तियां ही नहीं करते, वो तो सीटें ही फ्रोज हो गई हैं। और दूसरी तरफ हमारे सरकारी विभागों में नौकरियां बिल्कुल सारी, लोग रिटायर्ड हो गए हैं और बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चे हमारे दर बदर कर दिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अब